नमस्कार दोस्तों। तो बहुत से लोग डिश एंटीना सेट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा 85 हो गया 39, और वो किस लिए सेट करना चाहते हैं सभी को पता है। लेकिन क्या है कि आउट ऑफ कवरेज सैटेलाइट होने के कारण सिग्नल रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे सामने दीवार है, दीवार या फिर पेड़, कुछ भी हो सकता है, सामने बिल्डिंग बनी है जिस वजह से हमारे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो हम कैसे पता करें कि हमारे सामने कोई दीवार या पेड़ या कुछ भी बिल्डिंग, कुछ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? सैटेलाइट और हमारे डिश एंटीना के बीच में कुछ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम कैसे पता लगाएं? तो उसका पता लगाने के लिए आपके पास दो सॉल्यूशन हैं। तो सबसे पहले आप कोई ऐप्स डाउनलोड कर लें। ऐप्स बहुत तरह की आती हैं, जैसे कि डिश पॉइंटर नाम से ऐप्स आती है, उस ऐप्स का प्रयोग कर सकते हैं। उस ऐप्स में क्या करेंगे, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप लाइव व्यू में जाएंगे। तो आप ऐसे करेंगे मूव, तो आप आसमान की तरफ करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि वो सैटेलाइट दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि डिश एंटीना आपको सेट करना है तो उसके आगे खड़े होकर आपको बस केवल आसमान की तरफ देखना है, तो उसमें आपको सैटेलाइट दिखाई देगा। अगर दिखाई दे रहा है तो आपके डिश एंटीना पर सिग्नल आएंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या है कि हम जिस जगह पर खड़े होकर सैटेलाइट को देखेंगे उस मोबाइल से, तो सामने आप देख रहे होंगे कि मैं एक वीडियो चला रहा हूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सैटेलाइट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे होंगे कि सामने पेड़ है, लेकिन उसके ऊपर भी सैटेलाइट है, वो देख रहे होंगे आप। तो होता क्या है कि हम एक एक्यूरेट जगह पर खड़े होकर, मान लीजिए मेरी लंबाई 5.5 फुट या 6 फुट है या 5, जितनी भी आपकी लंबाई है, तो आप एक एक्यूरेट जगह से वो चीज़ फोकस करेंगे और सैटेलाइट पर, तो जिससे कि आपको सैटेलाइट दिखाई देगा। लेकिन आपको पता नहीं रहेगा क्योंकि हमारा डिश एंटीना तो 6 फीट का है, 4 फीट का है, तो वो नीचे भी झुका है, तो हम नीचे से नहीं देखते हैं। तो हो सकता है कि आधा डिश एंटीना आपके सिग्नल को रिसीव कर रहा है और आधे एंटीना पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं और आधे पर आ रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपको सिग्नल तो मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। तो हम ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि हम पता लगा सके कि हमारे पूरे जो डिश एंटीना जो छतरी है उस पर सिग्नल आ रहे हैं या नहीं? तो उसका एक सॉल्यूशन है दोस्तों, बिल्कुल इजीली तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो होता क्या है दोस्तों कि हम डिश एंटीना सेट कर ले, सबसे पहले आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं। एक एक्यूरेट जो सही सैटेलाइट का पता लगाने की तरीका है वो केवल एक ही है, वो है हमारे सूरज की रोशनी। यानी हम दिन में जब सूरज निकलता है तो रोशनी जमीन पर पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि रोशनी पड़ेगी तो सूरज का पूरा, जिस जिस जगह पर रोशनी आ रही है तो उस जगह पर हम मतलब सूरज के सामने आ रहे हैं। तो हम सूरज को ही मान के चलते हैं और सूरज एक सैटेलाइट है, आप ये मान के चलिए। तो हम कैसे पता लगाएं? तो पता लगाने का सबसे अच्छा मेथड है, देखिए वीडियो में आपको यहाँ पर मैं स्क्रीन चला रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे देखिए 6 फीट का सैटेलाइट, 6 फीट के पर जो 85 सैटेलाइट है वो सेट है दोस्तों 85 पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बीच का जो पॉइंट है डिश एंटीना कर, उसके ऊपर उसकी जो LNB की परछाई है वो आ रही है। तो ऊपर परछाई क्यों आ रही है दोस्तों? वो इसलिए आ रही है क्योंकि सूरज नीचे की साइड है। जाहिर सी बात है कि ये हमारा अगर LNB है, मैं दीवार की तरफ बताता हूँ, अगर ऊपर से परछाई और रोशनी डालूंगा तो परछाई नीचे आएगी, नीचे से परछाई रोशनी करूंगा तो हमारी परछाई ऊपर की तरफ जाएगी। तो इससे ये समझ में आता है, आप सामने देख लीजिए सैटेलाइट जो डिश एंटीना लगा हुआ है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि परछाई ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है सूरज नीचे की साइड है और बिल्कुल सामने है डिश एंटीना के। तो अब ये तो हो गया प्राइम फोकस। अब KU बैंड की छतरी ले लें। KU बैंड में क्या है कि फोकल ऐसा रहता है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से होने के कारण उसकी रोशनी, आपको उसको फोकल कैसे निकालेंगे? तो उस पर आपको सूरज के सामने नहीं रखना है दोस्तों। एक बार और मैं बता दूं, आपका डिश एंटीना सूरज के सामने नहीं रखना है। नहीं, आप सूरज के सामने रख के चेक करो, नहीं होगा। आप सबसे पहले क्या करें कि उस सैटेलाइट पर सेट कर दें अपना डिश एंटीना। मान लीजिए मुझे 39 सेट करना है या 52 करना है, मैंने 52 पर सेट कर दिया। अब मैं इंतजार करूंगा सूरज का कि वो उस पोजीशन पर आ जाए जिससे कि
मेरे जो डिश एंटीना है उस पर रोशनी सीधे डायरेक्ट सीधे सामने से पड़ना चालू हो जाए। तो वो कब आएगी, जैसे 52 पे करेंगे हम तो लगभग दोपहर के टाइम पे 3 बजे या 2 बजे के आसपास आपकी रोशनी आ जाएगी उस समय। तो उस समय आपको चेक करना है, मतलब आपको समय का वेट करना है कि किस समय पर सामने से रोशनी आ रही है। तो हम इंतजार करेंगे उस समय का। जैसे ही वो समय आएगा, सूरज सामने होगा, तो हम देखेंगे कि सूरज की रोशनी हमारे एंटीना पर आ रही है या नहीं आ रही है। उस समय जब एलएनबी की परछाई बिल्कुल सीधे एंटीना पर पड़ना चाहिए। सीधे मतलब जो है ऊपर से लेकर नीचे एक लाइन खींच लीजिए, उस लाइन पर हमारी एलएनबी का बीच का हिस्सा रहना चाहिए, चाहे वो थोड़ा ऊपर हो या नीचे हो। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि सूरज की रोशनी पूरी छतरी पर आ रही है या नहीं आ रही है, पूरे डिश एंटीना पर। अगर पूरे डिश एंटीना पर वो रोशनी नहीं आ रही है, तो इसका आधे पर आ रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके डिश एंटीना पर उस सैटेलाइट के सिग्नल आधे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत से ट्रांसपोंडर नहीं मिलेंगे आपको। तो और अगर पूरी छतरी पर आपके सिग्नल आ रहे हैं, फिर सामने आपके कुछ भी पेड़ हो या दीवार हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस कंडीशन पर बस रोशनी पूरे डिश एंटीना पर आना चाहिए, तभी आप एक्यूरेट पता लगा सकते हैं कि हमारे डिश एंटीना पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है सैटेलाइट के सिग्नल भी उस पर आ रहे हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी न्यूज थी और आज बहुत से लोगों को समस्या मैंने खत्म की। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे छत के सामने बहुत दीवार है या पेड़ लगा हुआ है, उस कारण से मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए मैंने विशेष तौर पर वीडियो बना रहा हूं। तो वो ऐसे इस मेथड से पता लगा सकते हैं कि डिश एंटीना सेट करते हैं हम, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने दीवार है या पेड़ है या कुछ भी बिल्डिंग जो भी आ रहा है वो एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप कैसे पता लगाएंगे। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो थैंक्स दोस्तों समय देने के लिए। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।